वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एसिड, उसका स्ट्रेंथ हम लोग देखे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब देखे, उसका प्रॉपर्टीज देखे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस देखे, बेस का प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और यूजेस देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ में हम लोगों ने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आया क्या कि एसिड जो होता है या तो वीक हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई चीज हो सकता है। वीक एसिड कहने का मतलब क्या है, जब उसको वाटर में ऐड करोगे तो 20 to 30% जो एसिड जो है आयंस में कन्वर्ट करेगा। एसिड कन्वर्ट्स इन आयंस, ठीक है, समझ में आ रहा? तो 20 to 30% सिर्फ आयंस में कन्वर्ट होगा आपका एसिड। सपोज करो आपका जो एसिड है, एसिड में क्या प्रेजेंट होता है जी? कैटायन प्रेजेंट होता है और अनायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COOH, इसमें आपका अनायन पार्ट ये वाला, कैटायन पार्ट ये वाला है। CH3COO माइनस अनायन पार्ट और H प्लस क्या? कैटायन पार्ट आपका है, ठीक है। तो ये डिसोसिएट कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो वीक एसिड जो है 20 to 30, सिर्फ 20 to 30 आपका क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है आयंस में। तो वैसे एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलेंगे, या फिर बेस का अगर बात करें तो वैसे बेस को हम लोग वीक बेस करेंगे। और वैसे अगर 100 मॉलिक्यूल लिए, फॉर सपोज दैट हम लोग HCl लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, तो डिसोसिएशन करने के बाद 98% डिसोसिएट कर गया, मतलब 100 मॉलिक्यूल में 98 मॉलिक्यूल क्या कर गया? H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर गया। तो कौन कितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है और जल्दी आयोनाइज हो रहा है, वही क्या कहलाता है आपका। उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि उस एसिड का या उस बेस का स्ट्रेंथ कैसा है, वो कितना स्ट्रांग है। समझ में आया? तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना जल्दी आयोनाइज कर रहा है, वो होता है स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, H3O प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोनियम आयन, या फिर H प्लस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको। H3O प्लस बोलो या H प्लस बोलो, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन आयन ही जनरल लिखते हैं, H3O प्लस या हाइड्रोजन, जिससे भी आपको डिनोट करना कर सकते हो। और हाइड्रोक्साइड आयन इन प्योर वाटर आर इक्वल, ठीक है। प्योर वाटर में इन दोनों का जो कंसंट्रेशन, आपको पता है ना कि वाटर का जो है प्रॉपर्टी एक ये है बड़ा मजेदार, कि वो सेल्फ आयोनाइज करता है। मतलब H2O जो है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होता है, और ये H प्लस जो है दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ जा करके मिल करके क्या बना लेता है? H3O प्लस, और साथ में क्या है यहाँ पर आपका? OH माइनस। तो वाटर जो होता है सेल्फ आयनाइज करके इन दो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये दो आयंस का मात्रा कितना होता है? 1 × 10⁻⁻⁷ इतना होता है, ठीक है। H, अगर इनका प्रोडक्ट का बात करेंगे तो 1 × 10⁻⁷ कितना जी? H प्लस का सपोज करो H3O प्लस इतना है, और OH माइनस कितना है? 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना मोल प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट कितना होगा? 1 × 10⁻⁻14 इतना प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर कौन सा जी? 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ये होता है। और इसी प्रोडक्ट को, इसी आयनिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? KW से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, और उसको KW से डिनोट करता है। और ये क्या होता है आपका? कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखो, जब उस वाटर में हम लोग एसिड ऐड करते हैं, अभी वाटर्स में, वाटर्स आपके इतने आयंस में टूटे हुए थे, ठीक है, OH माइनस और H3O प्लस में। अगर हम लोग उसमें एसिड करते हैं, एसिड ऐड किया, जैसे वाटर था, एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने से क्या होगा जी? H प्लस आयन बढ़ेगा, H प्लस आयन बढ़ेगा, और OH माइनस आयन क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। H प्लस आयन इज इंक्रीजेस, बट OH माइनस आयन गेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है। तो दोनों, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। एट द एंड अगर प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट अभी भी उतना ही रहने वाला है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग इसमें बेस डालेंगे, बेस डालने पे क्या होगा? OH माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जबकि H प्लस आयन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इससे आपका एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे जो कि 1909 में, नाम है आपका सोरेनसन, एक स्केल डिवाइस की, एक स्केल बनाए, बायोकेमिस्ट थे, एक स्केल बनाए, ठीक है, जिससे हम लोग एसिडिक
सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन कुछ भी है, एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रेंथ को मेजर कर सके, वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, किससे जान करके उसमें H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है, H प्लस आयन बोलो या H3O प्लस आयन बोलो, H प्लस आयन बोलो या H3O, ये कितना प्रेजेंट है, उससे वो फाइंड कर सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो उन्होंने स्केल को कुछ इस तरह से पावर पीएच से नोट किया, पीएच स्केल बनाया। पी का मतलब क्या होता है आपका, जर्मन में पावर होता है, पी का मतलब पावर होता है, पोटेंस, पोटेंस का मतलब पावर। तो हाइड्रोजन का कितना पावर, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, तो इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, ये बोले पीएच स्केल पे उन्होंने ये रिलेशन दिया, जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन होगा। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने इक्वेशन दिया कि पीएच जो है आपका लॉगरिदम लॉग टू द बेस 10 1 बाई H प्लस आयन। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, log टू द बेस 10 इंटू 1 माइनस log टू द बेस 10 H प्लस। डिवाइड के फॉर्म में तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये सिर्फ बचा, तो ये हो गया। तो लॉगरिदम पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द बेस 10, जिसका वैल्यू बेस टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कोई सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सपोज करो है आपका 10 का पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट जरूर लिखेंगे, इतना है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए पीएच हम लोग डाल दें, पीएच इक्वल्स टू क्या है, लॉग 10 1 बाई H प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो H प्लस कितना है जी, 10 का पावर 12 इतना कंसंट्रेशन है, तो log टू दी बेस 10 1 बाई 10 का पावर माइनस 12। अब इसको हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log टू दी बेस 10 10 रेज टू दी पावर 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये 12 इधर चला जाएगा जी, क्या हो जाएगा 12 log टू दी बेस 10 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा जो पीएच इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जिसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है 10 का पावर माइनस 12 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ा मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो गया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका घटा तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका बढ़ेगा तो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अभी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, 10 का पावर माइनस 7 रहता है, देखो 10 का पावर माइनस 7 घटा H प्लस, ठीक है, और घटा और कम हो गया, तो क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक की नेचर। वैसे ही H प्लस आयन अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर स्केल में देख सकते हो आप, आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में दिख रहा है, और एक पोजीशन आपको न्यूट्रल भी दिख रहा होगा। तो पीएच स्केल को उन्होंने 0 से 14 तक मेजर किया, 0 से 14 तक रखा, जहां पर 0 कहने का मतलब वेरी 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 एसिडिक, और 14 कहने का मतलब वेरी 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 बेसिक। ठीक है, तो अगर 7 से आप डिक्रीज पीछे की तरफ आते जाओगे इस तरफ, तो H प्लस आयन इधर क्या होते जाएगा, आपको इंक्रीज करते जाएगा। H प्लस आयन इंक्रीज करना कहने का मतलब पीएच का वैल्यू डिक्रीज करना। ठीक है, तो 3.5 से लेकर के 7 तक अगर देखोगे, जिस कंपाउंड का, जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर के 7 तक होगा, वो कंपाउंड, वो सॉल्यूशन कैसा होगा जी, वीक एसिड होगा। और वहीं पर जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 3.5 होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां H प्लस आयन बहुत ज्यादा बने हैं, और OH माइनस आयन जो है उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया कंसंट्रेशन वहां पर। उसी तरह से अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे 7 से आगे, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना कहने का मतलब बेसिक नेचर जो है, बेसिक कैरेक्टर क्या है, अल्कलाइन कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 7 से 10.5 तक अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, 7.5 तक आपका जो बेसिक नेचर है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से 10.5 तक, वो क्या कहलाएगा, आपका वीक बेस कहलाएगा। वैसे ही 10.5 से लेकर के 14 तक लेकर के जाओगे, वो बेस जिनका पीएच वैल्यू 10.5 से 14 तक है, वो सब क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। हम लोग
इधर से इंक्रीज कर रहा है, ये 7 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है आपका OH माइनस आयन जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, और H प्लस आयन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। H प्लस आयन डिक्रीज करने का मतलब पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपको इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर डाइज को मिक्स करके क्या बनाया गया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। ठीक है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया जिसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जिसका पीएच वैल्यू अगर 0 है तो उसमें जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डार्क रेड कलर शो करेगा। पीएच वैल्यू 1 रेड कलर, पीएच वैल्यू 2 रेड, पीएच वैल्यू 3 ऑरेंज रेड, पीएच वैल्यू 4 आपका ऑरेंज, 5 येलो, 6 ग्रीनिश येलो शो करेगा, 7 जो है जिसको न्यूट्रल भी बोलते हैं वो क्या शो करेगा आपका ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अब बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है पीएच वैल्यू, तो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर आपका इंक्रीज करते जा रहा है। तो पीएच वैल्यू जिसका 8 ग्रीन्स ब्लू, पीएच वैल्यू 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 वायलेट, जबकि 14 भी वायलेट। तो हम लोग बोल सकते हैं एट द एंड रेड टू कहां जा रहा है जी, वायलेट, वायोलेट, जिसमें एक्सट्रीमली रेड यानी कि डार्क रेड अगर है तो क्या है, वेरी 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 एसिडिक। ठीक है, अब देखो कुछ सॉल्यूशन हम लोग जनरल कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कुछ सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कैसा कंसंट्रेटेड, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है 0, सबसे खतरनाक एसिड। वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाल, डाइल्यूट करना कहने का मतलब क्या है, एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। अगर वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो बहुत खतरनाक क्या होगा, वहां हीट रिलीज होगा, बबलिंग होगा, यहाँ तक कि ग्लास भी ब्रेक हो सकता है, आपको छींटे पड़ सकती है, स्किन बर्न हो सकता है, क्लोथ बर्न हो सकता है। ठीक है, इसलिए एसिड को वाटर में पुट करना है ताकि जो हीट इवॉल्व हो वो हीट जो है वाटर एब्सॉर्ब कर ले, उसको न्यूट्रलाइज कर ले, अपने सोख ले। ठीक है, इसलिए एसिड को वाटर में ऐड करेंगे कभी भी डाइल्यूशन करने वाले हैं तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है 1.0। गैस्ट्रिक जूसेस जिसमें जनरली आपका क्या क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपके स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस में HCl प्रेजेंट होता है जो आपके स्टोमक में होता है, उसका पीएच वैल्यू 1.4, लेमन जूस का 2.5, विनेगर 4.0, टोमेटो जूस 4.1, फिर कॉफी पीते हो बड़े चाव से जी 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, जिसमें आपका कार्बोनिक एसिड यूज होता है फिजी बनाने के लिए 6.0 होता है उसका, मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है 6.5, प्योर वाटर जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। फिर स्लाइवा का अगर हम लोग बात करें, जो स्लाइवा आपके जैसे खाना खाओ क्या सीक्रेट होता है मुंह में, स्लाइवा, जो आपके माउथ को क्या करता है, भीगा हुआ रखता है, म्यूकस रिलीज करते रहता है। ठीक है, तो स्लाइवा बिफोर मील का बात करते हैं, बिफोर मील थोड़ा सा बेसिक होता है, बिफोर मील थोड़ा सा बेसिक, लेकिन जैसे ही खाना खाने के बाद वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर हो जाता है, आपका स्लाइवा चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। ठीक है, और यही एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि खाना को क्या करना है, अभी डाइजेस्ट करना शुरू करना, वहां पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है आपके यहाँ पर माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है, आपका जो स्लाइवा हो जाता है थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि सुबह शाम क्या करना है आपको, ब्रश करना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद जनरली ब्रश करना है या अच्छे से कुला करना है, उससे क्या होगा, आपके टूथ में जितने फंसे हुए जो फूड्स हैं वो क्या होगा, हट जाएगा कहने के मतलब स्लाइवा को अब एक्ट नहीं करना है कोई भी मील पे, स्लाइवा मील पे एक्ट करने के लिए थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मील इसलिए बोला जाता है। ठीक है, ब्लड का बात करें, ब्लड थोड़ा बेसिक होता है 7.4, एग 7.8, टूथपेस्ट 7.8, इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। देखो यहाँ पर स्लाइवा क्या हो जाता है खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है, टूथपेस्ट यूज किया तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट जो है हम लोग का थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक, बेकिंग सोडा आपका 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको एंटी एसिड के रूप में आप यूज करते हो 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट है। ठीक है, 13.0, और सबसे खतरनाक बेस कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कंसंट सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर। कोई दिक्कत समझ में आया, ये था आपका पीएच वैल्यूज। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का एवरीडे लाइफ में,
ठीक है, हम लोग का एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच वैल्यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम लोगों का बॉडी जो है, हम लोग का बॉडी का जो पीएच रेंज है वो बहुत ही छोटा है, 7.0 से लेकर के 7.8 तक, यही हम लोग के बॉडी का पीएच का रेंज। जहां पर देखोगे आपका जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, तो ये रेंज है, इतना तक रहा। अगर इससे बढ़ा या घटा, मतलब 7 से नीचे गया, 6.5 6 तक चला गया, 7.8 से इंक्रीज करके 8.5 9 तक अगर चला गया, तो जब ब्लड का चेकअप होता है, ब्लड जांच होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा आपको बीमारी किसके कारण हुआ है। एसिडिक फूड खाने के कारण हुआ है, आपके बॉडी में एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया, एसिडिक सब्सटेंस ज्यादा बढ़ गया, बेसिक सब्सटेंस ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करने के लिए जो नैरो रेंज, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता है, थोड़ा सा इतना रेंज होना चाहिए, यही रेंज में वो अच्छे सर्वाइव करेंगे। इससे अगर ज्यादा बढ़ेगा घटेगा, रेंज जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो दिक्कत काउज करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में पीएच बहुत ज्यादा मायने रखता है जी। जैसे कि राइस का अगर हम लोग बात करें, तो राइस जो है ग्रो करेगा स्लाइटली एसिडिक, राइस अच्छे से ग्रो करेगा स्लाइटली एसिडिक सॉइल में। ठीक है, वैसे शुगर कैन का अगर हम लोग बात करें, गन्ना वन्ना, वो आपका न्यूट्रल में आपको बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। साइट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू वगैरह हो गया, ये आपका अल्कलाइन सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो प्लांट के लिए भी थोड़ा सा पीएच वैल्यू जो है थोड़ा ये करता है, इंपोर्टेंस रखता है। ठीक है, मेडिसिन में बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है, ठीक है, बहुत सारे डिजीज जिसको हम लोग डायग्नोज अपना ब्लड का ब्लड में पीएच वैल्यू लेवल जान करके कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन, उससे क्या होता है, यूरिन कितना एसिडिटी, जनरली बहुत जगह जाओगे पैथोलैब ये सब जाओगे, वहां पर क्या यूरिन का भी टेस्ट होता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वही क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले, आपका गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, कभी अगर खाना नहीं खाए, ठीक है, या कुछ और फालतू सामान ये सब खा ले, तो उसके कारण क्या होता है, आपका HCl ज्यादा सीक्रेट हो गया, जिसके कारण आपको एसिडिटी बढ़ गया। तो वैसे केस में आप क्या यूज करते हो, एंटा एसिड यूज करते हो, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, हॉल2, इनो, ये सब अभी आप पुदीन हरा ये सब यूज करते हो। समझ में आ गया, आपका पीएच वैल्यू क्या रहता है, गिर जाता है। वैसे में अगर एसिड ज्यादा एसिड वाला फूड खा लिया तो पीएच वैल्यू गिर जाता है, मतलब और कम हो जाता है। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हो आप, थोड़ा बेस खा लेते हो। ठीक है, सेविंग टूथ डीके, टूथ डीके में क्या हो रहा है, जैसे स्लाइवा, अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे कि आफ्टर मील जो है हमारा जो स्लाइवा थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड हो जाने के कारण आपका जो इनामेल आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको क्या करते हैं, कोरोड करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो वहां पर टूथ डीके का हो जाता है। अगर ये पल्प तक पहुंच गया तो आपको सेंसिटिविटी काउज होना शुरू हो जाएगा, गर्म ठंडा खाओगे तो ये जब ये एड वैड बहुत सारा देता है, तो यही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, पल्प तक पहुंच जाता है ये जो कैविटी है। ठीक है, उसके कारण आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ब्रश ट्वाइस अ डे। समझ में आ रहा है। फिर आपका जो स्टिंग, बी स्टिंग हो गया या वास्प स्टिंग हो गया, इनके कारण भी क्या होता है, हम लोग ये अपना बचने के लिए इनके कारण भी हम लोग देखेंगे तकलीफ झेलते हैं। ध्यान से देखो, जब बी स्टिंग करता है तो क्या रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या फिर उसी को हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलो या फिर मिथेनोइक एसिड। ठीक है, वो आप में इनहेल, आप में इनपुट करता है, इंजेक्ट करता है आप में। ठीक है, उसी तरह से अगर वास्प है, वास्प क्या इंजेक्ट करता है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, MgOH हॉल2, ये आप में इंजेक्ट करता है, क्या करने, अपना बचाव के लिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल्स का सेल्फ डिफेंस बोल सकते हैं, या फिर केमिकल वारफेयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो अपने बचाव में जो बीज है वो क्या सीक्रेट करता है, इंजेक्ट करता है आप में, एसिड सीक्रेट करता है, और वो आपको तब बहुत ज्यादा पेन देता है, तकलीफ देता है। तो एसिड सीक्रेट किया तो आप क्या कर लो, थोड़ा सा बेस डाल दो, सर्फ वर्फ ऐड कर दो, सर्फ थोड़ा सा बेसिक इन नेचर है तो वहां पर सर्फ रगड़ दो, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, आपका जो दर्द है वो पेन जो है थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। वैसे वास्ट क्या सीक्रेट किया जी, आपका बेसिक सॉल्यूशन आपने इंजेक्ट किया, तो आप क्या कर दो, थोड़ा सा एसिटिक एसिड घर में मिलता है, हर घर में विनेगर मिलेगा जी आपको, फूड किचन चले जाओ, किचन में तो रखते ही हो, थोड़ा सा विनेगर डाल दिए तो क्या हो गया, ठीक हो गया। उसी तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपना नेडल जैसा होता है, स्टिंकिंग हेयर जिसको बोलते हैं, स्टिंगिंग हेयर जिसको बोलते हैं, और वो स्टिंगिंग हेयर जो आपका जैसे ये प्लांट है आपका, ठीक है, एग्जांपल में वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट इसको बोलते हैं। ठीक है, वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट, इसमें क्या होता है, ये जो नीडल्स आपको दिख रहा है इसमें क्या प्रेजेंट होता है जी,
एसिड प्रेजेंट होता है, इसको जैसे ही टच करो आप नोइंगली तो आप टच नहीं करने जा रहे हो, आपको पता है कि वो तकलीफ देगा तो उसको छेड़ना क्यों, तो अननोइंगली कभी आप गलती से आप टच कर दिए तो इससे क्या इंजेक्ट हुआ आपके बॉडी में, आपके बॉडी में इससे आपका मिथेनोइक एसिड आपका इंजेक्ट हुआ, जो कि आपको बहुत ज्यादा पेन देगा, तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा सर्फ अगर रगड़ दोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आया। उस तरह से एंट काटता है तो एंट भी यही फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड आप में इंजेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो आदमी है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से आपका ऐड कर रहा है एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे आपको राइस के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉइल चाहिए तो उसको सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए थोड़ा सा एसिड डाल रहा है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक कर एसिड रेन हो गया तो बहुत सारे फिश जो होते हैं, मछली जो होता है वो बहुत ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि मछलियां जो होती हैं उनका हम लोग का देख रहे हैं, जैसे एनिमल का पीएच रेंज क्या है 7.0 से लेकर 7.8, ठीक है, ये रेंज है, इससे बढ़ा घटा तो हम लोग तकलीफ होता है, तो मछली का भी होगा ना तकलीफ। तो पानी में जैसे एसिड रेन हुआ तो क्या हो गया, पानी का पीएच वैल्यू घट गया, ठीक है, पीएच वैल्यू घट गया तो ऑब्वियसली उनका भी, जो मछलियां हैं उनका भी पीएच वैल्यू घटेगा, तो जिससे कारण उनका रेंज जो है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे कारण बहुत सारे मछलियां क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं जब एसिड रेन होता है, ठीक है। तो एसिड रेन होने के बाद जो लेक्स होता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, उस लेक्स में थोड़ा सा क्या ऐड किया जाता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऐड किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है, ताकि जो आपका लेक है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया। वो एरोप्लेन से वो पाउडर के फॉर्म में वो डायरेक्ट डाल दिया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में, देखेंगे एसिड और बेस सब हम लोग देख लिए, सॉल्ट के बारे में, व्हाट आर सॉल्ट्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली, सॉल्ट एंड वाटर ओनली, ओनली इसलिए बोल रहे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि क्या हम लोग बोलेंगे, जितने मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक नेचर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि आपको सॉल्ट वाटर के अलावा भी कुछ कुछ देते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम लोग सॉल्ट नहीं बोलेंगे। वैसे को हम लोग क्या एसिड और बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लोग एसिड और बेस उसी को बोल सकते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर ओनली देगा, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन, बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोज में तो देख लो, मजा आएगा वो सब देखने में भी। सॉल्ट देखते हैं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल, याद रखना ये पार्शियल और या तो टोटल रिप्लेसमेंट, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है जी, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स मतलब H+ ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का, बाय अ मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। यहां पर देखो इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसमें जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है जी, 2 है जी, 2H+ है, ठीक है, रिप्लेसेबल H2 अंदर 2H+ आयन हो गया, ठीक है। और यहां पर अगर देखेंगे ये क्या है, मेटालिक आयन Na+, ठीक है, Na+, तो Na+ क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद देखो ये सॉल्ट वाटर, अब यहां पर देखो एक H अभी भी है, एक H अभी भी है, तो ये कैसा रिप्लेसमेंट हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब टोटल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस नहीं किया गया, अभी पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। दूसरे केस में अगर देखोगे अबव 200 डिग्री अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन जो है, सॉरी दो सोडियम एटम जो है आपका, दोनों हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, Na2SO4 बना दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, टोटल रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा या फिर टोटल रिप्लेसमेंट होगा, किसका जी, हाइड्रोजन आयन का बाय मेटल और फिर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बोले तो NH4+ आयन, ठीक है, समझ में आया। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका एसिड जो है, एसिड का जो H+ आयन होता है वो रिप्लेस किया जाता है किससे, मेटालिक आयन से या फिर हाइड्रोनियम आयन से। अगर हम इसको आयनिक डेफिनेशन का बात करें, आयनिक डेफिनेशन का बात करें तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, ये भी आपका डेफिनेशन गलत नहीं है और हम तो बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट, ठीक है। सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि डिसोसिएट करता है वाटर में, वाटर में क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है, अपना आयंस में टूट जाता है और क्या देता है, पॉजिटिव आयन देता है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन आयन, अदर देन हाइड्रोजन आयन,
H प्लस आयन के अलावा कोई पॉजिटिव आयन देता है, एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। तो वैसा सॉल्ट, वैसा कंपाउंड है जिसको पानी में डिसॉल्व कर दो तो क्या देगा जी, आपका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देगा अदर देन H प्लस और OH माइनस। तो क्या कहलाता है, आपका सॉल्ट कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, किस किस प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम लोग सॉल्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, सॉल्ट आपका नॉर्मल होता है जी, एसिड सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, जो कि आपके सिलेबस में है। कुछ सॉल्ट्स हो गया जैसे डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं? वैसे सॉल्ट जिसमें जो होता है मेटालिक आयन जो होता है आपका H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन है, मतलब आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन आयन आयनाइजेबल है। किसी भी एसिड में सब हाइड्रोजन आयन आयनाइजेबल नहीं होते, जैसे CH3COOH, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन केवल आयनाइजेबल, तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन का बात हो रहा है। यहाँ पर और तीन है, ये आयनाइजेबल नहीं है, तो जो हाइड्रोजन आयनाइज हो सकता है उस हाइड्रोजन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसा सॉल्ट जिसमें मेटल आयन जो होता है आयनाइजेबल हाइड्रोजन को कंप्लीट रिप्लेस कर देता है, कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है, तो वैसा सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जो मेटल आयन था, एक आपका हाइड्रोजन आयन था और एक हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया, कंप्लीट रिप्लेस करके सॉल्ट बना लिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो सोडियम जो है, यहाँ पर दो सोडियम, यहाँ पर ठीक है, दो हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट पे क्या होता है, आपका नॉर्मल सॉल्ट बनता है। ठीक है, वहीं अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट करें तो आपका कैसा सॉल्ट बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है। एसिड सॉल्ट क्यों, क्योंकि अभी भी यहाँ पर आयनाइजेबल H प्लस आयन प्रेजेंट है, आयनाइजेबल H प्लस प्रेजेंट है। ठीक है, और एसिड में, हर एक एसिड में क्या कॉमन है जी, कि उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट जरूर होगा। तो अगर यहाँ पर H प्लस आयन, आयनाइजेबल H प्लस आयन प्रेजेंट है, मतलब ये कंपाउंड अभी भी थोड़ा सा क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें दोनों में, तो नॉर्मल सॉल्ट में अभी देखोगे, नॉर्मल सॉल्ट में कोई भी नो एनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें अभी कोई हाइड्रो आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं, जबकि एसिड सॉल्ट में देयर इज एन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिड सॉल्ट तभी बनेगा जब आपका जो एसिड है, ठीक है, वो कैसा होगा जी, पोलीबेसिक। एसिड जो है वो कैसा होगा, पोलीबेसिक। पोलीबेसिक कहने का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल मोर देन 2 H प्लस आयन क्या करे, रिलीज करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलीबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर दो करेगा तो डाई बेसिक हो गया, तीन करेगा तो ट्राई बेसिक हो गया, चार करेगा तो टेट्रा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट में। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, ऐसा सॉल्ट जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस ऑफ पॉलीएसिडिक बेस बाय एसिड रेडिकल, बाय एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिड रेडिकल, अब ध्यान से देखो एसिड रेडिकल होता क्या है। जैसे HCl, इसको पानी में अगर डालोगे तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा जी। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में, तो दो रेडिकल बना जी, दो आयंस बना, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो एसिड रेडिकल उस रेडिकल को बोलते हैं जो एसिड से निकला है बट अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिड रेडिकल से रिप्लेस हो जाता है कौन जी, आपका एक OH माइनस। ठीक है, और रिप्लेसमेंट कैसा हो रहा है जी, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट अगर होता तो नॉर्मल सॉल्ट बनता, लेकिन अभी रिप्लेसमेंट कैसा हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट करने का मतलब OH माइनस अभी भी यहाँ पर एक बचा हुआ है। और हर एक बेस में ध्यान याद रखना, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, हर एक बेस में कॉमन क्या है कि हर एक बेस में OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पर OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तो ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है प्रेजेंट। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं बेसिक सॉल्ट में प्रेजेंट क्या क्या होता है।
एक मेटालिक कटायन, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है और क्या एक एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद जब सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा देखना है, उसको जान लो। डबल सॉल्ट, व्हाट इज डबल सॉल्ट? ठीक है, डबल सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दो सिंपल सॉल्ट्स मिल करके क्या बनाते हैं? डबल सॉल्ट बनाते हैं। दैट डिजोल्व इन वाटर एंड क्रिस्टलाइज। का कैसे बनाते हैं? पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? और ध्यान से देखना, इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, इनका जो आइडेंटिटीज होता है, वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा अच्छा से दिखता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में अपना आइडेंटिटी खो जाते हैं, अपने मतलब बिखर जाते हैं। इसका आयन अदर है, इसका आयन अलग है। ठीक है, ये अलग अलग, मतलब K2 अलग, Al2 अलग। ठीक है, SO4 यहाँ पर दोनों दिख ही रहा है अलग, तो आयंस इसमें कम्प्लेक्स घुल मिल जाते हैं पूरा। ठीक है, बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है? इस तरह से अपना अपना आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है? अपना रिटेन करता है सॉलिड स्टेट में। और बोल रहे हैं यहाँ क्रिस्टलाइज कर रहा है, मतलब क्रिस्टलाइन आपका सॉलिड स्टेट में ही आपको जनरली मिलता है। फॉर एग्जांपल में आपका पोटास एलम एक ये होगा जी, K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 12H2 सॉरी 24H2O। उसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल जो है मॉर्स सॉल्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले इसमें बहुत यूज का है। ठीक है, जैसे FeSO4 NH4 होल 2 SO4, दो सॉल्ट है यहाँ पर जी, सिंपल सॉल्ट यूनियन होकर के क्या बन गया? क्रिस्टलाइन बन गया। तो क्या बोला हम लोग? मोर सॉल्ट बना। उसी तरह से डोलोमाइट अगला एक एग्जांपल है। डबल सॉल्ट का मतलब समझ में आया ना? डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है कि दो सिंपल सॉल्ट पानी में घुलते हैं, पानी में घुलने के बाद क्या होता है? क्रिस्टलाइज हो जाता है, उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? वो सॉलिड कलर में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, उसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स्ड सॉल्ट होता क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट आर दोज सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। ठीक है, अब एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल क्या होता है? ध्यान से देखो, HCl जो है ब्रेक डाउन हुआ किसमें जी? H प्लस और Cl माइनस में। उसी तरह से NaOH एक बेस है जी, ब्रेक डाउन किसमें हुआ जी? Na प्लस और OH माइनस इसमें। तो एसिडिक रेडिकल जो है, ऐसा रेडिकल होगा, द एसिडिक रेडिकल इज रेडिकल कमिंग फ्रॉम एसिड अदर देन H प्लस, अदर देन H प्लस, मतलब यहाँ पर एसिडिक रेडिकल आपका Cl माइनस हो गया। उसी तरह से बेसिक रेडिकल्स आर रेडिकल्स कमिंग फ्रॉम बेस अदर देन OH माइनस, अदर देन OH माइनस या हाइड्रोक्साइड माइनस। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल क्या हो गया? Na प्लस हो गया। ये तो हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिक्स्ड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें मोर देन वन आयन होता है, मोर देन वन आयन ऑफ वन टाइप, मोर देन वन आयन ऑफ वन टाइप मतलब कटायन। ठीक है, कटायन ग्रेटर देन 2 होगा, या फिर कटायन में बी ग्रेटर देन 2, या फिर अनायन जो है आपका ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब वन अनायन से ज्यादा होना है, वन आयन से आपका ज्यादा होना। अब आयन आपका कटायन और अनायन होते हैं, तो वन आयन करने का मतलब यहाँ पर कटायन की मात्रा 2 हो या अनायन की मात्रा 2 हो, अदर देन H प्लस और H माइनस, इनके अलावा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन के अलावा। तो वैसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे यहाँ पर देखोगे आपका दो दो प्रेजेंट है, आपका Na प्लस और K प्लस। ठीक है, दो दो आयन प्रेजेंट है जी, दो दो कटायन प्रेजेंट है, और अदर देन H प्लस। ठीक है, अदर देन H प्लस। तो कैसा सॉल्ट है जी? मिक्स्ड सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल में यहाँ पर देखेंगे Ca2 प्लस, ये तो एक ही आयन है, कटायन तो एक ही है, उस पर चार्ज 2 है। ठीक है, दूसरा Cl माइनस है और एक क्या है? OCl माइनस। तो अनायन आपका 2 हो गया जी, 2 अनायन हुआ ना, तो अनायन यहां पर आपका ग्रेटर देन 2 हो गया। तो वैसे सॉल्ट जिसमें आयंस की मात्रा ग्रेटर देन 1 हो, मतलब एक से ज्यादा हो, 2 3 4 हो, या फिर कटायन की मात्रा 2 3 4 ज्यादा 2 3 हो, अदर देन H प्लस या H माइनस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है जी? सेंट्रल मेटल एटम, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ लिगेंड्स। ये क्या है आपका जी? लिगेंड है। इनके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब डेटिव बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो इस वैसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। यहां पर देखोगे, यहां पर इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर ये लिगेंड है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर तो कॉम्प्लेक्स आयन एक कहलाता है। और ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्फीयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो जगह इस तरह से घेरा हुआ है, ये जो बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कुछ क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर जो है आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो है वो सिंपल आयन में डिसोसिएट होगा, और ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स आयन इसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वैसे सॉल्ट को बोलते हैं जिसमें डिसोसिएट करने के बाद एक सिंपल आयन देता है जो कि Na+ हो गया, और दूसरा क्या देता है आपको, कॉम्प्लेक्स आयन देता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल में आपका यही सोडियम अर्जेंटिनो साइनेट हो गया, दूसरा आपका सिल्वर अमीनो क्लोराइड, यहां पर देखोगे Cl- जो है आपका सिंपल आयन होगा, और AgNH3 क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। उसी तरह से इस एग्जांपल में टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, इसमें देखोगे तो SO4 2- जो है आपका सिंपल आयन होगा, और CuNH3 प्लस जो है आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये था सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, देखेंगे उनका यूज, देखेंगे उनका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, देखेंगे उनका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए ट्यून्ड, गेट ट्यून्ड, बने रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चा लोग।